हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने बढ़ाया चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का दबाव। केंद्र की सत्ता में मोदी के आने के बाद देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो और ईवीएम को लेकर विवाद ना हो, ऐसा संभव नहीं है। स्थिति यह है कि छोटे से छोटे चुनाव में भी ईवीएम को लेकर विवाद देखा जाता है, जिसकी वजह से ईवीएम ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दी है। जनता को यह विश्वास हो गया है कि ईवीएम राजनीतिक पार्टियों के हाथों की कठपुतली है। वैसे जनता को इस वक्त ईवीएम भाजपा के हाथों की कठपुतली नजर आ रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि चुनाव आयोग में गुजरात से जुड़े अधिकारियों की भरमार है। क्योंकि मोदी और शाह का भी संबंध गुजरात से है, इसीलिए जनता को ऐसा लगता है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ गठजोड़ करके ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। वैसे यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को बैन करने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, बसपा, सपा और शिवसेना ने इन सभी दलों ने ईवीएम के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से विपक्षी दल कोरोना काल में मोदी सरकार की खामियों को जनता के सामने लाने के लिए एकजुट हैं, उसी तरीके से विपक्षी दल कम से कम ईवीएम को बैन कराने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों का ये कहना है कि कोरोना के प्रकोप के बीच में विपक्षी पार्टियों को देश में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त देश के जैसे हालात हैं, ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर दबाव बनाना छोड़ दिया तो फिर सरकार कोरोना के मुद्दे पर भी बेपरवाह नजर आएगी। वैसे भी अगर आज केंद्र सरकार कोरोना के मुद्दे पर थोड़ी सी भी गंभीर नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए विपक्ष और कोर्ट जिम्मेदार है। अगर इन दोनों ने मोदी सरकार पर दबाव ना बनाया होता तो भारत की जनता की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई होती। ऐसे में कोरोना के खिलाफ विपक्ष अपनी एकजुटता को देखकर उत्साहित है और उन्हें भी भरोसा है कि अगर उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर एकजुट होकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया तो फिर ईवीएम बैन हो सकता है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर ईवीएम को बैन कराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को कोरोना के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने में सफलता मिली है, अगर यही सफलता उन्हें ईवीएम के मुद्दे पर भी मिल जाती तो फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं कि देश में भाजपा का कोई भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।